Church. Greetings in the name of Jesus. जय मसीह की कलीसिया यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रणाम देते हैं। Such a great joy to bring the word of God with you all one more time. एक और बार ये कितनी आनंद की बात है कि प्रभु का वचन लेकर आपके सामने आ सका हूँ। Oh, what a wonderful God we are serving. कितने अद्भुत परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। Each and every day He is leading us victoriously. हर दिन वो जीवन से बढ़कर हमें ले चलता है। Past few weeks we are learning about the letters which Jesus wrote through John to the 7 churches. पिछले कुछ हफ्तों से यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं के लिए लिखा गया उन पत्रियों के विषय में हम देख रहा था। Yeah, the 6 churches we already learned. हमने उसमें से 6 कलीसिया के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। Today the 7th church we are going to learn about the 7th church. आज 7वें कलीसिया के विषय में हम कुछ बातें देखने जा रहे हैं। Let's read Revelations chapter 3 verse 14 to 17. Actually, this letter we can find it in Revelation chapter 3 verse 14 to 22. We are going to do it with 2 sessions. I think we can't do it with 1 session, so we are going with 2 sessions. So today we will meditate from Revelation chapter 3 verse 14 to 17. खास तौर से देखा जाए प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 4 से लेकर 22 तक पूरा इस शीर्षक के अंदर बताना जरूरी है, मगर आज के लिए हम उसमें से 14 से लेकर 17 तक देखेंगे। उसके बाद बाकी जो है वो अगले दिन हम देखेंगे। तो हम 14 से लेकर 17 तक आज शाम के मनन के लिए पढ़ेंगे। लवोदिकिया कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना नरम। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। Amen. The 7th and final letter to the churches of Asia Minor is to the church in the city of Laodicea, which is in the modern Turkey. आज के जमाने में तुर्की में जो स्थापित एशिया माइनर के अंदर आने वाला लवोदिकिया कलीसिया जो 7वीं कलीसिया है, उस कलीसिया के लिए ये भाग बताया जा रहा है। Laodicea was an incredibly wealthy city. लवोदिकिया जो शहर है बहुत ही अमीर शहर था। It had a large banking centers with large manufacturing interest in the province of Phrygia in the Lycus Valley. पर्गिया में बहुत सारे व्यापार की क्षेत्र और बहुत से बैंक वहां पर स्थापित हुए हम समझते हैं। It was known for a breed of sheep that produced glossy black wool, and it was used for the manufacturing fine expensive coat. कुछ महंगी बहुत ही कीमती वस्त्रों को बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला कुछ ऊन, काला ऊन के उत्पादन करने का जगह था ये जगह। Yes, they were kind of breed that sheep were using for this purpose. इस जगह में इस काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए कुछ भेड़ों की झुंड या एक झुंड को हम वहां पर इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। It's very important to know all this background about this place. इस जगह के इतिहास को इस प्रकार समझना बहुत ही जरूरी है। Because Jesus is using certain backgrounds to talk to convey the message to this church. क्योंकि यीशु मसीह इस कलीसिया से एक संदेश देने के लिए इतिहास की कुछ बातों को बताते हुए आता है। So we should keep all this in our mind. इसलिए हमें इन बातों को याद रखना जरूरी है। And the city was also an important city for ancient medicine. पुराने कुछ दवाइयों के नाम से जाना जाने वाला एक शहर भी था ये शहर। Yeah, in Laodicea there were a medical school
which was known for an eye salve, eye medicine they had developed with cure eye diseases. ये शहर एक ऐसा शहर था जहां एक अस्पताल थी जहां पे आंखों के लिए कुछ समस्या जो आंखों में आता है उसके लिए एक दवाई ढूंढ निकालने का एक जगह भी या एक स्कूल भी वहां पर हम देखते हैं. So because of all this was one of the important commercial city of that time and very wealthy city. इतिहास के उन दिनों के अनुसार ये शहर इन कारणों के कारण बहुत ही मूल्य कीमती एक शहर था लाओदिकिया. When Laodicea was destroyed by an earthquake in AD 60, AD 60 में एक भूकंप के द्वारा लाओदिकिया शहर जब नाश हो गया था, they refused outside aid to rebuild the city. ये शहर इतना नाश हो गया था तो बाहर से मदद के लिए जब लोग आया तो ये शहर के लोग उस मदद को इनकार किया. And they rebuilt the city by their own expense. और उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में जो धन था आमीन उसी धन के द्वारा उस शहर को वापस पुनर्स्थापित किया. Such self-sufficiency was rare and made the city so famous. इतना क्षमता रखने वाला एक शहर था ये लाओदिकिया और इसी कारण ये शहर बहुत जाना जाता था. Laodicea was a successful and ordained city with proud, arrogant and self-satisfied inhabitants. यदि स्वयं तसल्ली के विषय में बोला जाओ, यदि मन की खुशी के बातें बताया जाओ या धन की विषय के यदि बताया जाओ, इन सारे बातों में ये शहर बहुत ही प्रसिद्ध था. They were filled with proud and arrogant and self-satisfied people. ये लोग बहुत ही घमंडी लोग था, बहुत ही अपने आप को बहुत ज्यादा घमंडी समझते थे, बढ़ावा समझते थे और अपने अंदर बहुत तृप्त होकर खुश होकर मगन होकर चलने वाले लोग थे. Despite of all its wealth, fresh drinking water was scarce. इतने सारे धन इस जगह पर होने के बावजूद भी एक कमी इस शहर में था, वो था एक शुद्ध पीने का जल. It had to be piped in it. It had to be delivered by a way of an aqueduct, like a canal from a city to the north called Hierapolis. हायरापोलिस नाम के एक जगह से पाइप के द्वारा या कनाल के द्वारा पानी को हमें लेकर आना पड़ता था इस शहर के. And there was a hot spring in the Hierapolis where they would then by way of this aqueduct bring the water from the hot spring in Hierapolis down from the north into Laodicea. हायरापोलिस जो जगह है वहां पर एक सोता था, उस सोता से जल को इस लाओदिकिया नाम के शहर की ओर लेकर आना पड़ता था. And it was from a hot springs. ये एक गर्म सोता से निकलता था. Yes, in Hierapolis there were hot spring and they were taking the water from there through this canal. और ये जो गर्म सोता जो ये जो हायरापोलिस जो जगह थे वहां से जो निकलते थे वहां से पानी लाओदिकिया में लेकर आना था. By the time it arrived in Laodicea, the water became a lukewarm. ये जो गर्म पानी जो वहां से निकल आता था, जब तक ये पानी लाओदिकिया में पहुंच जाता था तब तक ये पानी गुनगुना होता था या फिर ठंडा हो जाता था. We may think why we need to know so much detailed things. हो सकता है आप सोच रहे हो कि इतना सारे बातें इस शहर के बारे में जानकारी लेने की क्या जरूरत है. But all of this significant backgrounds is very important to understand because of the language of Jesus uses here to interconnect this thing. ये सारे बातें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार यीशु मसीह यहाँ पर एक संदेश दे रहा है, उस संदेश के अंदर जो भाषा मिली हुई है उसको यदि आप पूरी तरीके से ठीक से समझना है तो आपको इसके इतिहास थोड़ा सा समझना जरूरी है. 4 times the church mentioned in the book of Colossians. 4 बार कलीसिया के विषय में कोलोसी में बताया जाता है. But no other details about this church. इसके अलावा और कोई जानकारी हमें नहीं मिलती. Colossians, Hierapolis and Laodicea. This is very near in a one provision. These three places. हायरापोलिस, कोलोसी और लाओदिकिया ये तीनों एक साथ एक ही दिशा में पास में रहने वाले जगहें थी. Let's focus on the words which we read. जो वचन हमने पढ़ा उस वचन की ओर हम थोड़ा अपना ध्यान लगाएंगे.
mainly this entire portions I want to separate it as first portion as Jesus title, the title of this, the author who wrote this. The first word we can find who wrote this letter. This letter, this revelation, it's not written or not given by John but Jesus Christ himself. यदि हम इसका जिस व्यक्ति ने इस पत्री को लिखा गया है, चिट्ठी लिखा गया है, उनके विषय में यदि हम एक बात समझने का कोशिश करो तो हमें समझ में आएगा कि ये यूहन्ना ने नहीं लिखा बल्कि यीशु ने यहाँ पर कुछ बातें सीधा हमें कलीसिया से कह रहा है। And Jesus saying, he himself introducing like this, the Amen, the faithful and true witness. यीशु यहाँ पर एक सीधा इस कलीसिया से इस प्रकार कह रहा है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। And the beginning of creation. परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। It's none other than our Jesus. ये और कोई नहीं, यीशु मसीह है। When he is saying he is the Amen, it means he is the reliable one. जब वो कहते हैं कि मैं आमीन हूँ, उसका मतलब वो ये कह रहा है कि तुम मुझ पर निर्भर रह सकते हैं। Amen. It's so it be the words which I'm going to talk. It's you can depend on it. You can rely. You can believe on it. इसका मतलब है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ उस पर तुम विश्वास कर सकते हैं, तुम उस पर निर्भर रह सकते हैं। He is reliable and true. अब ये परमेश्वर जो है इस पर तुम निर्भर रह सकते हैं और ये सच्चा है। So author of this message is none other than our Jesus. तो इस संदेश का सोता या जो लिखने वाला, हमें संदेश देने वाला और कोई नहीं, यीशु मसीह खुद है। And second commentation, in contrast to the other 6 churches, the Laodicean church has nothing to commend it. बाकी 6 कलीसिया उनके साथ यदि इस कलीसिया का तुलना करे तो वचन के अनुसार कोई खास बात इस कलीसिया के लिए बताने के लिए नहीं है। Not a single good thing. एक अच्छे बात भी गुण हमें इस कलीसिया के विषय में नहीं है। This church doesn't have one notable quality. एक खूबी इस कलीसिया के विषय में नहीं बताया जा रहा। We already learned about the church in Sardis. सरदीस की कलीसिया के बारे में हमने पहले से देख लिया है। Even though it was a dead church, वो मरा हुआ कलीसिया तो था, मगर but there was a remnant in the church who had not sold their garments. मगर वहां पर एक झुंड था, एक बचे हुए लोग था जो अपने वस्त्र को बेचा नहीं था। But here there is no remnant. मगर यहाँ पर ऐसे बचे हुए लोग भी नहीं है। It's a different kind of church. ये बिल्कुल अलग था बाकी कलीसियाओं से। And the third part, first the author, the title, Jesus himself is the one who wrote, and there is no commentation about this church. पहला हमने जो बातें देखा वो ये था कि यीशु खुद ये चिट्ठी इस कलीसिया के लिए लिखते हैं। दूसरी बात ये है कि इस कलीसिया के विषय में कोई खास बात बताने के लिए नहीं है। And the third thing is the complaint. और तीसरी बात ये है कि एक शिकायत इस कलीसिया के Or विषय in में another way, condemnation. या एक दंड देने वाले बात है। Like there are things that Jesus is had a complaint about this church. एक विषय जो कलीसिया के विषय में विरोध में यीशु के पास बोलने के लिए। Number one, it's a lukewarm church. एक पहली बात ये कि ये गुनगुना है। And second, self-sufficient. दूसरा इस कलीसिया का समस्या है कि अपने आप में तृप्त है, ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखता। Rich, miserable, poor, blind and naked. और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ठंडा है, न गर्म है, और नंगा है और धनी है। इन सारे बातों में हम देखा जाए कमियां दिख रहा है। Amen. Now let's focus on the first thing, lukewarm. पहली बात की ओर हम ध्यान लगाएंगे, वो है गुनगुना। Jesus is saying about this church, यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में कह रहा है, because you are lukewarm, neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। Lukewarm. गुनगुना। Now keep it in the mind which I said about the hot water which coming from Hierapolis. हायरापोलिस नाम की जगह से जो गर्म सोता से जो पानी निकल रहे हैं, उस पानी के विषय में आप याद रखना, जो वहां से निकल आता है। Amen. Jesus saying, you are neither hot nor cold. यीशु यहाँ पर कह रहा है
तू ना ठंडा है और ना गर्म। These people are so, those times the hot spring, the hot water, the spring which is in the Hierapolis was so famous. उन दिनों में जो हायरापोलिस में जो गर्म पानी जो निकल आता था ये बहुत ही प्रसिद्ध था। And in the Colossians they were a cold spring which was also so famous. और कोलोसी में हम देखते हैं कि वहां पर एक ठंडा पानी का सोता था जो बहुत प्रसिद्ध भी था। These people are so connected, they knew these two springs. तो यहाँ के लोग, ये दोनों जगह के लोग आपस में ये दोनों पानी के सोते के विषय में जानते हैं। And the place, the Laodiceans had a problem, scarcity about the fresh water. और लवोदिकिया के लोगों के जीवन में, उस शहर में पानी की कमियां थी। As we heard, they were taking the water from Hierapolis, from the hot spring through a canal to this city. जैसे हमने समझा, गर्म पानी के सोते से पानी जो आ रहा है वो इस लवोदिकिया नाम के शहर की ओर लेकर आना पड़ता। So by it coming through this canal, जैसे ही इस कनाल के द्वारा ये पानी आते आते ही when it reach, it will become lukewarm. और लवोदिकिया पहुंचते ही पानी गुनगुना हो जाते हैं, Neither hot nor cold. ना ठंडा है ना गर्म है। Okay, a hot cup of coffee is delicious. गर्म कॉफी या गर्म कॉफी जो है पीने में मजा आता है। Am I right? क्या मैं सच कह रहा हूँ? I होप सो यू आर अ कॉफी लवर्स, you also. मैं भी आशा करता हूँ कि आप में से हर एक कॉफी पसंद करते So हैं। cold coffee also, it's delicious. ठंडा कॉफी, कोल्ड कॉफी वो कहते हैं उसको, वो भी बहुत पीने लायक है। But lukewarm coffee is just disgusting. मगर जो कॉफी गुनगुना है ये पीने लायक नहीं है। So was lukewarm Christians also. ऐसे ही हैं गुनगुना मसीह लोग। It may feel little hard, हो सकता है सुनते समय आपको थोड़ा अजीब लगेगा, but I want to tell you one more time. मगर एक और बार मैं कहना चाहता हूँ, Like lukewarm Christians, by the way, disgusting to God. That's why He says, "I will vomit, I will spit them out of my mouth." और इसी रूप से आपको समझना है, गुनगुना मसीह परमेश्वर के लिए घृणा की बात है। इसलिए परमेश्वर वचन में लिखा है, मैं तुझे मेरे मुंह से उगलने वाला हूँ। There are three kinds of people we can see here. यहाँ पर तीन प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। Number one, hot. पहला जो है गर्म, Second, cold. दूसरा है ठंडा, And third one is lukewarm. तीसरा है गुनगुना। We are going to see what these three. हम ये देखने जा रहे हैं कि ये तीनों कौन है। If you are hot, यदि आप गर्म हैं, you are fire for the Lord. और प्रभु के लिए आप पूरी रीति से आग से भरे हैं, Then it's great. तो ये बढ़िया बात है। Hot people are those who are spiritually alive. गर्म आत्मिक रूप में गर्म उन लोगों को देखकर कह सकते हैं कि जो आत्मा में हमेशा भरे हुए हैं। Their lives have been transformed by Jesus Christ. उनके जीवन यीशु के द्वारा हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। They are on fire for the Lord. प्रभु के लिए हमेशा वो ताजा है, वो गर्म में है। They desires to serve Him out of the love for Him. और प्रभु की सेवा करने का जो इच्छा है वो प्रभु के साथ जो प्रेम है उससे निकल आता है। And when I'm saying this, those who are hot for Lord, they are understanding I am talking to you. जब मैं इन बातों को कह रहा हूँ, वो लोग जरूर समझ पाएगा जो प्रभु के लिए उत्साहित है, आत्मा में भरा हुआ है, कि आप वाकई में प्रभु के लिए गर्म हैं। And if you are cold, यदि आप ठंडा है, at least you know that you are not walking with God. जब तक आपको पता नहीं है कि आप प्रभु के साथ चल रहा है। If you cold, यदि आप ठंडा है, nobody need to tell you. You know that you are not walking with Lord. कोई आपको देखकर कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद जान सकते हैं कि आप प्रभु के साथ नहीं चल रहे। At least God can work in them something. इतना जानने के कारण प्रभु कुछ आपके जीवन में कर सकते हैं। God can work in their life. प्रभु उनके जीवन में भी कर सकते हैं। But being in the middle, मगर ना इधर ना उधर बीच में रह जाने से, having one foot in the church and another foot in the world, being lukewarm is no advantage to the kingdom of God. एक पैर दुनिया में, एक पैर कलीसिया में, इस प्रकार जीने से परमेश्वर के राज्य में कोई लाभ नहीं मिलता। And God finds it distasteful. और प्रभु इस बात को बहुत ही निंदा समझते हैं। Lukewarm water is good for nothing. गुनगुना पानी किसी बात की नहीं है। This thing, now listen me carefully. ध्यान से मुझे सुनिए। The danger being in a lukewarm, you think you are doing good, but the reality is far from it. गुनगुना क्या
समस्या ये है कि लगता है कि आप अच्छा चल रहा है, आप बढ़िया चल रहे हैं, मगर बहुत बड़ा खतरा का सामना करने वाला है। Amen. We think that we are doing well. हमें लगता है कि हम सब अच्छा से कर रहे हैं। Amen. We don't know really we are far from the Lord. हमें वाकई में गहराई से इस बात को हम पहचान नहीं पा रहा हूँ कि हम प्रभु से दूर है। I think many people are in the church are in that stage. मुझे लगता है कि कलीसिया में बहुत से लोग, अधिकतर लोग इस अवस्था में हैं। There are so many people ऐसे बहुत से लोग हैं are like a nominal Christian. जो साधारण नामधारी मसीह बनकर जीते हैं, For namesake they are Christian. नाम के लिए मसीह है। Laodians was very religious. लवोदिकिया के लोग बहुत धार्मिक लोग थे, They were so religious. धर्म में घुसे हुए लोग थे, Very religious. उस बातों में तो बहुत निपुण थे, But they were not, they did not have that real connection, that relationship with Jesus. मगर यीशु के साथ एक गहरा संबंध या रिश्ता नहीं था। Amen. They were far from the Lord in their heart. हृदय से प्रभु से बहुत दूर था। Amen. Hallelujah. Hallelujah. And the second thing complaint that Jesus has had about them, they are self-sufficient. दूसरा जो शिकायत उनके प्रति परमेश्वर के पास ये था कि वे अपने आप में तृप्त रहता था। Because they were saying, I am rich and have become wealthy and have no need of nothing. और वो ये कहते थे कि हम तो इतना धनी है, इतना पैसे है हमारे पास कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। Is it a bad thing being when somebody is in self-sufficient? क्या ये कोई बुरी बात है कि कोई जब कोई कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है? But my dears, when someone is self-sufficient, प्रियो, जब कोई कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, they are not God dependent. वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहता। And pride himself, being self, is not needing anybody. और जब आप ये कहते हैं कि हम मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो उसी से हम समझ सकते हैं कि वे घमंड से भरे हैं। That is the deception of devil. और ये शैतान का भटकाने वाला बात है। Because of the truth is, we all need relationship. सच्चाई ये है कि हम सबके जीवन में रिश्ता की जरूरत है, Especially we need the Lord. खास तौर से प्रभु की जरूरत है। We need to be connected to Him and depend on Him. हमेशा उस पर निर्भर रहकर उसके साथ जुड़े रहना है। Did you still remember about the rebuilding the city after the earthquake? आपको पता है भूकंप आने के बाद वे लोग किस प्रकार शहर को वापस बनाए? When the Roman government coming to help them, जब रोमी गवर्नमेंट उन्हें मदद करने के लिए आ रहा था, they refused. इन लोगों ने मना Because किया, they were so wealthy. क्योंकि ये बहुत धनी थे। They built themselves the city, entire city, which was demolished by the earthquake. भूकंप के द्वारा नाश हो गया उस शहर को वे खुद बनाने लगे। But the problem is that is good in a way. एक तरीके से वो अच्छी बात But the है, problem is मगर समस्या ये था, that attitude even came into the church. ये जो मानसिकता है ये कलीसिया के अंदर भी आने लगी। They always thought they don't need anybody, वे ऐसे सोचने लगे कि हमें किसी की जरूरत नहीं, even God. परमेश्वर का भी जरूरत नहीं। That they were filled with the pride by themselves, which is God hates. और ये पूरे घमंड से भर गया था जो प्रभु बहुत घृणा में नफरत करते हैं। They had an overestimation about them and underestimation of God. परमेश्वर के विषय में ये नीचा समझता था और अपने विषय में वो ज्यादा ही समझता था। They were self-sufficient people. ये अपने आप में तृप्त रहता था। I mean, they had medical school. इनके पास दवाई का स्कूल था। They had the best cloth. इनके पास सबसे कीमती वस्त्र था। Great manufacturing companies. बड़े-बड़े व्यापार की जगह है। Commercial building, commercial banks. बैंक्स इनके शहरों में थे। Very self-sufficient people. अपने आप में धनी थे, तृप्त थे। They showed the world how they can reconstruct a entire city. इन्होंने ये दिखाया कि हम कैसे अपने शहर को बना सकते हैं। They were overestimating themselves. अपने आप को बहुत ज्यादा ही मान रहा है। And they reduced Jesus, God in their life. और परमेश्वर यीशु मसीह का जरूरत वे इनकार किया और यीशु की कमी उनके जीवन में दिखने They लगी। completely began to avoid Jesus. यीशु को पूरी रीति से वे इनकार करने लगे। They were not dependent on God. परमेश्वर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। My dears, when God blessed
when God blessed us, when God bless us, प्रियो, जब परमेश्वर हमें आशीषित करता when है, God take us into higher levels, जब प्रभु हमें ऊंचे स्थानों में ले जाता है, when God increase us, जब प्रभु हमें बढ़ाते हैं, we should always have a heart of gratitude. हमेशा एक धन्यवाद का हृदय हमें होना, And we should always acknowledge the presence of Lord and what He is doing in our life. हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को समझना है और जो वो हमारे जीवन में कर रहा है, इस बातों को पहचानना जरूरी We है। should be dependent on Him. हमेशा उस पर निर्भर रहना है। There are a lot of lukewarm Christians in the body of Christ, और परमेश्वर की देह में, कलीसिया में बहुत से ऐसे गुनगुना मसीह लोग हैं, that compromising Christians. समझौता करने वाला मसीह They're लोग, one foot in the church and another foot in the world. एक पैर दुनिया में, एक पैर कलीसिया में। God hates that kind of people. प्रभु इस प्रकार के लोगों को नफरत करते हैं। God said, "I just vomited them out." प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों को उगल देता हूँ। There is no space, room in the church for that kind of Christians. ऐसे मसीह लोगों का कोई जगह कलीसिया में नहीं हो। I mean, God wants us to be hot, प्रभु हमेशा हमारे लिए चाहते हैं कि हम गर्म रहें, like passionate. हमें एक जुनून रखने वाला He व्यक्ति, is so passionate for us, वो हमारे लिए बहुत जुनून रखता and है। He wants us to be also passionate, वो चाहता है कि हम भी उसके लिए जुनून रखें like and zealous for Him. और उसके लिए बहुत प्यासे प्यासे में I रहें। believe Holy Spirit is going to release a fire anointing upon us. और मैं विश्वास करता हूँ कि इसी समय हमें बहुत लोगों के जीवन में वो पवित्र आत्मा की आग प्रभु भेज रहा If you है। desire, यदि आप चाहोगे, and if you pray this morning, यदि आप सुबह प्रार्थना करो, He is going to impart that passion and zealous for Him in our heart. वो हमारे अंदर वो जुनून और वो प्यास हमारे अंदर डालने जा रहा है। Maybe we were also now in a day, because of the situation, the life experiences, we may also like begin to less depend Jesus. हमारे जीवन के हालातों की वजह से, हमारे जीवन की परिस्थितियों की वजह से, या हमारे जीवन की उन्नति की वजह से हो सकता है हम अभी परमेश्वर यीशु मसीह पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते। If Holy Spirit is talking to you this morning, और यदि आज सुबह पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, then repent अपना मन फिर आए and accept और आप माने इस बात को and ask Lord, और प्रभु से मांगे, Lord, I'm sorry. प्रभु माफ कीजिए, I don't want to be in that stage anymore. मैं उस स्थान पर रहना नहीं चाहता प्रभु। I want to be dependent on everything and anything for you. मैं पूरी रीति से आपके ऊपर निर्भर रहना चाहता हूँ। Let's pray together. क्यों ना मिलकर प्रार्थना करें। Next week we will continue to meditate on these words. अगले हफ्ते आगे हम और भी कुछ बातों को देखेंगे। And I believe Holy Spirit is going to talk to us in more deeper way. मैं विश्वास करता हूँ कि वो पवित्र आत्मा हमसे और गहरे रूप से बात करेगी। Heavenly Father, thank you for the word. स्वर्गीय पिता, वचन के लिए धन्यवाद। Lord, we don't want to be like a lukewarm Christian in any stage or any area of our Christian life. प्रभु, हम हमारे जीवन के, मसीह जीवन के किसी भी क्षेत्र में गुनगुना बनकर रहना नहीं चाहते। Lord, we want to be always for fire for you. हमेशा आपके लिए आग में भरे रहना चाहते There were times, the beginning days of the beginning years of the Christian life, we were so fiery, we were so zealous and passionate for Jesus. प्रभु, हम उन दिनों को याद करते हैं कि हमारे मसीह जीवन के शुरुआत के दिनों में, सालों में हम मसीह के लिए जुनून रखने वाला आग से भरे रहते थे। Especially in this season, खास तौर से प्रभु इन दिनों में, have been like becoming like a lukewarm. यदि हम गुनगुना हुआ है, Even like we cannot focus so much. That zealous and passion is decreasing. हमारे अंदर से वो जुनून, वो आग यदि हमारे जीवन में कम हुआ है, Lord, we pray that fill with the zealous and passion. तो हम प्रार्थना करते कि फिर से उस वो जो आग है, वो जुनून है, हमारे अंदर आप भर दे। And you are our source. आप हमारा सोना है। We want to depend on you, Lord. हम आप पर निर्भर रहना चाहते हैं। And we want to depend on you for anything. हर बातों में हम आपके ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं। This morning, आज सुबह, Lord, those who are depending on you, जितने भी लोग आप पर निर्भर हैं, let them receive that miracle. वे उस चमत्कारों को स्वीकार Let करें। them see the supernatural move of God in those area which they are depending and trusting on you. जिन विषयों के अंदर आप पर ये लोग निर्भर रह रहा है, निर्भर हो रहा है,
उस बातों के अंदर अलौकिक कार्य प्रकट हो। Those who are trusting Lord for a healing in your body right now, that Holy Spirit is releasing that healing anointing. Receive it in the name of Jesus. यदि कोई यहाँ ऐसा है जो चंगाई के लिए परमेश्वर पर निर्भर रह रहा है, भरोसा कर रहे, तो इसी समय वो चंगाई प्रकट होनी है। Riminiyantana, Shikiniyantana, Raihatini, your trust in God never go in vain. आपका भरोसा जो प्रभु पर है वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। You won't never ever break your trust upon Him. आमीन आमीन। आप उसके ऊपर जो रखा हुआ भरोसा है वो कभी टूटने नहीं देगा। Those who are trusting, depending on Jesus for your life, your children's future, your future. I mean, God, your house, God is going to make it. यदि यहाँ पर ऐसे कोई है जो अपने बच्चों के भविष्य के विषय में या अपने भविष्य के विषय में प्रभु यीशु पर निर्भर है, आमीन, उनके लिए प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहा है। Those who are trusting Lord for the impossible thing, जो असंभव बातों के विषय के ऊपर भी आप में से ऐसे कोई है जो परमेश्वर पर निर्भर है। God is turning your impossibility into possible. तो उन असंभव बातों को परमेश्वर संभव में बदल रहा है। Shaidana, Holy Spirit is increasing that faith. हमें पवित्र आत्मा विश्वास को बढ़ा रहे हैं। I can sense it, the move of God right now. मैं आत्मा के चलन को अनुभव कर रहा हूँ। You may alone, but if you are the one who is depending on God, and God is saying, I will come down and stand for you for anything and everything. यदि आपको लगता है कि आप जीवन में अकेला है, परिवार में अकेला है, तो प्रभु कहता है मैं तेरे साथ आकर खड़े हो जाऊंगा, तेरे साथ में बने रहूंगा। If you hunger for the passion, यदि आप जुनून के लिए प्यासा रहोगे, God will never allow you to be as a lukewarm Christian. तो प्रभु कभी भी आपको गुनगुना होने नहीं देंगे। You no longer be a cold Christian. आप कभी भी गुनगुना में नहीं You will be always on fire. हमेशा गर्म रहेंगे। Ramana Haradana, the fire of the Lord is falling upon you. प्रभु का आग आपके ऊपर उतर रहा है। Those who are hearing us right now, start to pray. जो हमें सुन रहा है प्रार्थना कीजिए। The fire of the Lord is coming upon you. प्रभु का आग आपके ऊपर उतर रहा है। Shandana, the mighty resurrection power is coming on you. अद्भुत पुनरुत्थान की सामर्थ उतर रहा है। Again, the Holy Spirit is saying, those who are trusting Lord for healing, right now, Lord is healing your body. हमें फिर से पवित्र आत्मा कहता है जो हमें चंगाई के लिए प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर चंगाई अभी उतर रहा है। If you trusting Lord for a financial breakthrough, यदि एक आर्थिक छुटकारे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, if you trusting Lord for a promotion rather than your ability, आपकी क्षमता से बढ़कर यदि आप प्रभु के द्वारा एक उन्नति आपके जीवन में देखना चाहते हैं, God is doing that. प्रभु कर रहा है। In this months only you are going to experience a financial breakthrough and promotions in your life. इसी महीने में आपके जीवन में इस प्रकार की आर्थिक उन्नति और प्रमोशन यीशु के नाम में आ रहा है। If you are trusting and depending on Lord for your family relationships, यदि पारिवारिक रिश्ताओं के अंदर प्रभु के द्वारा आप यदि एक कार्य का उम्मीद रखते हैं, God is going to make it so beautiful. तो प्रभु उन बातों को सुंदर बनाने जा रहे हैं। Your family life, your marriage life should be dependent on God. It should be on Christ-centered. आपकी शादीशुदा जीवन, आपकी पारिवारिक जीवन पूरी रीति से हमें मसीह में केंद्रित होना Right now, in the name of Jesus, every family dispute, we cancel it in the name of Jesus. इसी समय यीशु मसीह के नाम में परिवारों के अंदर हुआ हर झगड़ा, हर लड़ाई की आत्मा को यीशु के नाम से ठा देते हैं। You tried so hard. आप बहुत कोशिश किया। By your ability. आपकी क्षमता से। Nothing worked. कुछ हुआ नहीं। But today, just try to depend, trust Lord, and God is going to make it so beautiful, like a symphony. मगर आज सुबह के समय यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, निर्भर रहोगे, तो प्रभु उस बातों को सुंदर रीति से बदलने जा रहे हैं। You tried so hard to build and develop your business. आप बहुत मेहनत की, कोशिश किया कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाओ। You gave your time, you gave your energy, you took lot of effort, but nothing worked out. आपने बहुत मेहनत की, आपका समय दिया, आप पैसे लगाया, मगर कुछ हुआ नहीं। But this morning, आज सुबह, if you begin to trust and depend on Lord those areas, यदि आप प्रभु पर उस क्षेत्र के अंदर यदि आप प्रभु पर भरोसा रखोगे, God is going to build your business. प्रभु आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। God is going to build your Christian life. प्रभु आपके मसीह जीवन को God बढ़ाएंगे। is going to build your ministry. प्रभु आपके सेवकाई को My बढ़ाएंगे। dear, don't look into your ability. हे प्रियो, आप आपकी क्षमता की ओर मत देखो। When you look into yourself, you are seeing weaknesses. आप अपने आप के अंदर देखोगे तो आप शायद हमें कमियों को This देखेंगे। morning, मगर आज सुबह look upon Jesus, यीशु की ओर देखिए, His ability.
उनकी क्षमता को, depend on it. उस पर निर्भर रहे। And God is going to use you so powerfully that you never can imagine. और प्रभु आपको इतना इस्तेमाल करेगा कि आपने कभी अपने मन में सोचा भी In नहीं। Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से God bless you. मैं प्रभु का आशीष दें। Being a fiery Christian, hot Christian, मसीह के लिए हमें गर्म में आग से भरे हुए मसीह जीवन you will be बिताएं। a tasteful like that hot coffee in the mouth of Lord. जैसे वो गर्म कॉफी के विषय में हमने देखा, वैसे ही प्रभु के लिए एक स्वादिष्ट व्यक्ति बन जाए। And we will be always trust and dependent on Jesus. हमेशा हम यीशु पर निर्भर रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे। Amen. Believe this word. इस वचन पर विश्वास करें। God will lead us in victorious. प्रभु हमें जीवन से बढ़कर आगे बढ़ाएंगे। Have a wonderful week with Jesus. यीशु मसीह के साथ एक सुंदर हफ्ते प्रभु आपको देंगे। And if you time, please read these words. Revelation chapter 3 verse 14 to 22. Read. यदि इस हफ्ते समय मिलता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से लेकर 22 तक कृपया पढ़िएगा। And God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। And now we will praying for those who are celebrating anniversaries and birthdays. इस समय जो लोग एनिवर्सरी और अपना बर्थडे को मना रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। Heavenly Father, thank you those people, those who are celebrating their anniversaries and birthdays. स्वर्गीय पिता, जो एनिवर्सरी और बर्थडेज को मना रहे हैं इस हफ्ते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Bless their life. उनके जीवन को हम आशीषित करते Let हैं। them have a wonderful year with Jesus. सुंदर साल यीशु के साथ उनको मिलने पाए। Let this year, let them experience Jesus like never before. हमें पहले जैसे नहीं, बल्कि एक सुंदर अनुभव यीशु के साथ इस साल उनको मिलने पाए। This year, let their family life will be so beautiful. इस साल से इनका पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर होगा। Oneness we declare. एकता को बोलते हैं। Unity we release. हमें एकता की घोषणा करते Let हैं। them enjoy their family life with you, Lord. आपके साथ वे अपने पारिवारिक जीवन को मनाने पाए। And we bless each and every one. हम आशीषित The करते हैं हर एक को। And we bless it. Bless now. It's a time we can give the offering and tithe. इस समय वो समय है कि हम प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य में दशमांश और भेंट चढ़ाएं। I mean, you can send your offerings and tithes to the given account. आप यहाँ पर जो अकाउंट डिटेल्स आप ऑनलाइन में देख रहे हैं, उसी ऑनलाइन अकाउंट में आप अपना दशमांश और भेंट भेज सकते हैं। You can give to the respected authorities in the church. या आप कलीसिया के उस अधिकारियों को आप दे सकते हैं। Lord, we speak to release a financial breakthrough upon your children's life. प्रभु आपके बच्चों के जीवन के ऊपर एक आर्थिक उन्नति को बोलते हैं। No, poverty in the name of Jesus. गरीबी कभी भी इनके जीवन में ना रहे। No emptiness. ना कोई खाली। We release the fullness of Christ. यीशु मसीह का परिपूर्णता को बोलते हैं। You shall not want anything. आमीन। तुम कभी तेरे जीवन में कोई सी कमी में नहीं जिएंगे। All your needs shall be met by the Lord Jesus. सारे जरूरतें यीशु मसीह के द्वारा पूरे होंगी। We release the abundance of Christ. यीशु मसीह के हमें उन्नति और भरपूरी को बोलते हैं। Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से। Have a wonderful week with Jesus. यीशु मसीह के सुंदर हफ्ते प्रभु आपको दें। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। You can contact anytime to the church number to give your prayer points, and church is praying for you. कलीसिया के जो नंबर है, उस नंबर पर आप कॉल करके यदि कोई प्रार्थना विषय है, कोई भी बातें हैं, आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। God bless you all. प्रभु आशीष दे। Amen. आमीन।